हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपसे बताना चाहता हूं कि इन तस्वीरों को देख लीजिए। अपने सहयोगी से कहूंगा कि इन तस्वीरों को रन अप करें और दिखाएं कि यहां पर जितने लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का समर्थन कर रहे हैं, उनके नारेबाजी कर रहे हैं, और उनको विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय दिलवाएंगे। लेकिन क्या इन लोगों की दुकानें को एलडीए तोड़ता है, इन लोगों के घरों को तोड़ता है, या फिर इन लोगों को कोई रोजगार और रहने का सुविधा देता है? आप लोग यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि सन 60 से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं और पहले तो किराएदारी थी, उसके बाद किराएदारी बंद हो गया, अब वो तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। नाम रानी गुप्ता है। मैं यहाँ पिछले 70 सालों से मेरे माता पिता निवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले चक्की थी, अब हमारे पिताजी सन 80 में ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरी बूढ़ी माँ 82 साल 85 साल की यहाँ पे निवास कर रही है, जो कि बहुत बीमार है। और यहाँ पे आए दिन एलडीए वाले आते हैं कि तोड़ देंगे। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाएँ? यहाँ पर बरसात का महीना कहते तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे लेकर के? दिन से है, आज से नहीं है, 70 साल हो गया हम लोग का रहते हुए। 70 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, अभी तक कोई जो है आपको समस्या नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन 70 साल के बाद अब एलडीए वाले आपको कह रहे हैं कि हम आपके दुकानों को, आपके घरों को तोड़ देंगे। जी कारण देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोग हमको मिल गए जो ये बैनर पोस्टर और ये लेकर के यहाँ पे खड़े थे। बाकायदा आप देख सकते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद के इस पे लिखा हुआ है। और पंजाब आयरन परिसर, माननीय योगी जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी मुसीबत का समाधान करें। प्रार्थी समाज पंजाब आयरन पीड़ित परिवार और दुकानदार, मालवीय नगर चौराहा। अब आखिर ये क्या है और इन लोगों को क्या कुछ खास समस्याएं हैं, ये लोग यहाँ पर इतनी संख्या में क्यों खड़े हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पुरुष हैं तो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हैं, और हम इनसे अभी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को क्या समस्याएं हैं और आप यहाँ मालवीय नगर तिराहे पे ये बैनर पोस्टर लेकर के क्यों खड़े हुए हैं, क्या कुछ आपको जो है समस्या है? क्या नाम है आपका? इंदु शर्मा। क्या दिक्कत है कि आप जो है ये बैनर लेकर के यहाँ खड़ी हैं? दिक्कत यही है कि हम लोग को तोड़ने में लगे हैं। हम लोग लड़के बच्चे लेके, कोई हम लोग को जगह नहीं है, कहाँ हम लोग जाएंगे बच्चों को लेके? कौन तोड़ रहा है? अभी एलडीए वाले सब तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? आप लोग अभी तरीके से रह रहे हैं क्या? नहीं, ये लीज का जमीन था, ये लीज का, जब हम लोग बहुत दिन से है, आज से नहीं है, 70 साल हो गया हम लोग का रहते हुए। 70 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, अभी तक कोई जो है आपको समस्या नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन 70 साल के बाद अब एलडीए वाले आपको कह रहे हैं कि हम आपके दुकानों को, आपके घरों को तोड़ देंगे। जी कह रहे हैं कि हम लोग तोड़ देंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग का दूसरा एथी है नहीं, यहाँ लड़के बच्चे लेके हम लोग कहाँ रोड पर रहेंगे हम लोग? तो हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज से क्या अपील करना चाहेंगे? यही हम लोग हाथ जोड़ के विनती यही है कि हम लोग को जहाँ है वहाँ रहने दें। जो है, जो अगर रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो हम लोग का वो रजिस्ट्री कर दें। हम लोग से जो है कि पैसा, या हम लोग से पैसा ले लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं यहाँ पिछले 70 सालों से मेरे माता पिता निवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले चक्की थी, अब हमारे पिताजी सन 80 में ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरी बूढ़ी माँ 82 साल 85 साल की यहाँ पे निवास कर रही है, जो कि बहुत बीमार है। और यहाँ पे आए दिन एलडीए वाले आते हैं कि तोड़ देंगे। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाएँ? यहाँ पर बरसात का महीना कहते तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे लेकर के? क्या तोड़ देंगे? मकान तोड़ देंगे हम लोगों का। हमारे इसके अलावा कोई और हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कहीं। आप लोग यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? 70 सालों से हमारी माता। 70 सालों से आप लोग रह रही हैं। तो इसके पहले सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों के पास आया कि ये जो है आपकी घरों को तोड़ा जाएगा? इससे पहले कभी नहीं आए ये लोग, कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये हम यहाँ तोड़ेंगे, ये एलडीए या क्या। ये लीज की थी, हम लोग किराया देते थे, इनको रहते थे पंजाब लैंड के वजह से, और शुक्ला जी को किराया देते थे। 2011 में बता रहे, जब लीज खत्म हो गई तो 2011 के बाद हम लोगों से किराया क्यों लिया जा रहा था? जब हम लोगों का मकान बन रहा था तो हम लोगों से पैसे क्यों लिए जा रहे थे? किराया से कौन ले रहा था? मुकेश शुक्ला और भूषण थापर जी ले रहे थे हम लोगों से किराया। और हम लोग मकान बनवाते थे तो उसका भी 20-25 हज़ार रुपए हम लोग देते थे, मकान बनवाने का, छत डलवाने का, घर में लैट्रिन बनवाने का, इसका पैसा लिया जाता था। और हम लोग आज भी
भी नगर निगम को गृह कर, वाटर टैक्स सब कुछ दे रहे हैं, बिजली लगी हुई है उसका बिल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। हम लोग यहाँ काबिज कब्जेदार हैं, उसके बावजूद हम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। बताइए, योगी सरकार में कहा जाता है किसी का। एक अहम सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि मैं मुकेश शुक्ला को किराया देती थी। जी हाँ, तो क्या लिखित पढ़े में देती थी या हाँ रसीद है, हमारे पास रसीद है। तो आपको एक पता चला कि आप फर्जी आप लोग दे रहे थे मुकेश शुक्ला? ये हाल ही में पता चला है अभी। क्या मुकेश शुक्ला के खिलाफ आप लोगों ने कोई FIR या थाने पे जा करके? नहीं, अभी कोई FIR उनके खिलाफ नहीं हुई है। क्या आप जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। हम हर घर से उन्होंने 1-1 लाख रुपया लिया है मकान बनवाने का और लैट्रिन बनवाने का। यहाँ हम लोग इतने परेशान हो गए, हम लोग के पास पैसे नहीं है कि रोटी हम लोग घर से ढंग से खा सकें। इतना पैसा हम लोगों ने बर्बाद कर दिया इस मकान के पीछे। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज की इन गरीबों के साथ में किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो ये 1-1 लाख रुपए कहाँ पे दी और क्यों दी? और लोग यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? सबीरली। आप लोग यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि सन 60 से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं और पहले तो किराएदारी थी, उसके बाद किराएदारी बंद हो गया। अब वो तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, अब हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? लेकिन आप लोग जो ये लिखे हुए हैं पंजाब आयरन परिसर, पंजाब लान वाला जो मालिक था, क्या आप लोगों से पैसे ले रहा था? पंजाब लान के अंडर में आप लोग अपनी दुकानों को लगा रहे थे, उसके कहने से आप रह रहे थे कि या आपको कहीं से ऐसा कुछ सुविधा मिला था कि आप रहिए? नहीं, पहले पंजाब लान वालों ने जगह दिया था, उनकी लीज खत्म हो गई। उसके बाद हमने कहा लीज खत्म हो गई, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमको अलॉटमेंट कर दे, LDA अलॉट कर दे, तो जो पैसा हम लोगों का है गरीब हिसाब से हम किस्तों में दे देंगे। अब वो तोड़ेंगे तो बताइए हम लोग सन 60 से यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के आंखों में आंसू है, और ये आंसू जो है एक गरीब आदमी का है, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इनका कहना यह है कि हम लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनके भी पास बच्चे हैं, 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 क्योंकि इनको पढ़ाना लिखाना है और पढ़ाई लिखाई करवाने के साथ साथ इनको अपना घर का परिवार का खर्चा भी चलाना है। लेकिन किस तरह से 70 सालों से लोग रह रहे थे कि अभी तक ना तो LDA आ रहा था सामने, न नगर निगम आ रहा था। लेकिन 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या ये लोग जब घर से निकाल दिए जाएंगे तो 2024 का जो चुनाव आएगा, लोकसभा का जो चुनाव आएगा, उसमें ये लोग इन लोगों को वोट करेंगे या आने वाले? बिल्कुल नहीं देंगे वोट, नोटा दबा के आएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। मदद करेंगे तब देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और ये योगी सरकार आएगी तभी देंगे। हम लोग को यहाँ काबिज रहने दिया जाएगा, तब हम लोग देंगे वोट। क्या नाम है आपका? संजय मोतियानी। ये बताइए, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में महिला भी एकत्रित हैं, पुरुष भी, और सबके सब आक्रोशित हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप लोगों को आज सड़कों पे उतरना पड़ा? अरे हम लोग को 12 दुकानदारों को भू माफिया बना दिया, जबकि हम लोग की छोटी छोटी दुकानें हैं। 3 शेड है, 10-10, 8-8 फुट चौड़ी दुकानें हैं। कहाँ पे दुकान है? माली यहीं सामने। ये सामने 8 फुट चौड़ी दुकान है, 7 फुट, उसको बता दिया भू माफिया। वो कहते हैं कि 2011 में आपने कब्जा किया है, और हम लोग यहाँ 1970 से हैं। वहाँ का हम लोग 70 का मतलब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब कुछ है बाबा, लीगल हमारे पास प्रूफ है कि हम 70 से रहे। क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर हो जाए, अगर योगी जी चाहें तो हम लोग को जैसे ये ज़मीनें हम लोग के नाम रजिस्ट्री करा दिया जाए, उसका थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ सब गरीब आदमी हैं। अगर आपका मांग पूरी नहीं हुई और LDA द्वारा आपका घर और आपकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट के आगे हम लोग कोई लड़ झगड़ सकते नहीं। हम लोग क्या करेंगे? सड़क पे आ जाएंगे। चुनाव में योगी जी की मदद की है, आगे जितने भी अभी तक BJP प्रशासन के जितना भी काम होता था आगे से आगे बढ़ चढ़ के। क्या नाम है आपका? जी कमल कुमार अग्रवाल। कमल कुमार जी, ये बताइए कि आप बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उनको हमेशा वोट दिया हूं, लेकिन क्या उनको वोट देने के बाद अवैध तरीके से दुकान करना या अवैध तरीके से घर बनाना सही है? नहीं, हम लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि अवैध था। अभी तक हम लोगों तो पंजाब आयरन के अंडर में रह रहे थे, उनको बाकायदा किराया दे रहे थे हैं। लेकिन अब जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अवैध है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को सही तरीके से समायोजित कर दिया जाए, निवारण किया जाए। जो हम लोगों से बन पड़ेगा, जो हम लोगों को किस्त में पैसा देना होगा वो दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कई लोगों से बात की और उन लोगों का कहना है कि मुझे नहीं मालूम था
कि ये पंजाब आयरन जो हम लोगों को रख रहा था वो अवैध था या लीगल था, लेकिन इन लोगों का आप कहने का मतलब ये है कि हमको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास परिवार है, और हम अगर हमारी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, जो हम लोग अपने जमा पूंजी को लगा के किसी तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? योगी जी, हेलो, मैं यही कहना चाह रही हूँ योगी जी से कि योगी जी के मतलब समर्थन में हम लोगों की मदद हो, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रखा जाए। अब ये हमारी भाभी जी हैं, इनके हस्बैंड भी नहीं है, इनके बेटे भी नहीं है, बेटियाँ हैं, तो बताइए बेटियां आज तक अपने ससुराल में रहेंगी कि अपनी माँ का सहारा करेंगी? ये कहाँ लेके? आपका दुकान है या घर है? मेरा दुकान है। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ पे दुकान है? ये यही सामने। किस चीज की? रेडीमेड की है। रेडीमेड कॉस्मेटिक की तो आपकी दुकान है। कितने वर्षों से आपकी दुकान चल रही है? 60 साल हो गए। 60 सालों से आपकी दुकान चल रही है, अभी तक कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं आई है। तो अब क्यों आ रही है? सारे टैक्स हम लोगों ने जमा किए हैं। अवैध थी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना, जिसने ये किया। जब हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है इसमें, तो लिया जा योगी जी से हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती कर। आप लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं यशस्वी बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, उनके ऊपर आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है, बस पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि हम किसी से घर नहीं लेंगे, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा, तो हमें यही भरोसा है कि वो हमारा घर तोड़ेंगे नहीं। हम आप लोगों को कब पता चला कि अब हम लोगों का घर तोड़ा जाएगा? अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला। साल पहले ही पता चला था, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि तोड़ ही दिया जाएगा। अभी बोल के गए हैं कि तोड़ा जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ से? अगर आप लोगों का घर तोड़ दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? किससे गुहार की न्याय लगाएंगे? हम योगी जी ही बताएंगे हमें कि हम कहाँ जाएं, बताइए। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज की ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को पूर्ण भरोसा है कि आप इन लोगों की मदद करेंगे और कहीं ना कहीं से जो इनका सपना चकनाचूर किया जा रहा है, इनकी मदद करके इनको आशियाना भी बनवाएंगे, रहने का जगह भी देंगे, और जहां पर इनकी दुकानें इस समय चल रही हैं, अगर इनको दुकानों को तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इनको कमाने खाने का कोई ना कोई जरिया आप देंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अगर ये लोग नारेबाजी करना शुरू कर देंगे अपने हक के लिए, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो महिला हैं इनके पति भी नहीं है, और ये किस तरह से अपने परिवार का खर्चा चला रही हैं, किस तरह से अपने आप को जो है संभाल के रखी हुई है, सोचने वाली बात है। और यहाँ पर मैंने कई लोगों से बात किया तो सबका कहने का मतलब यही था कि हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, उन पे मुझे पूर्ण भरोसा है, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एलडीए के लोग इन लोगों को आते हैं, नोटिस देते हैं, इनको परेशान करते हैं और इनको कहते हैं कि जहाँ पे जाना है जहाँ पे जाओ। अभी लोग कहाँ जाए? क्या नाम है आपका? अभी कर लिया था सब लोग। कमल कुमार अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए, यहीं पे जगह दे दी जाए रहने और दुकान करने की छोटी मोटी। भैया जो भी तैयार है, जो भी खर्चा हम देने को तैयार है। मेरा नाम नितिन सैनी है, मेरी फैक्ट्री थी लॉन के अंदर जिसको तोड़ दिया गया। अगर तोड़ दिया गया तो 2015 से 2010 से हमारे फादर से मुकदमा चल रहा था। 2015 और 2022 तक, अभी 22 तक 1 नंबर में पैसा दिया गया है, चेक से पैसा दिया गया है। तो भाई वो किस बिहाफ पे ले रहे थे? उनके फादर खत्म हो गए तो उनका लड़का लेने लगा, उसके बाद 2023 से वो कैश पैसा लेने लगे। हमारी तो फैक्ट्री तोड़ दी गई, तो किस बिहाफ पे तोड़ दी गई? और आज हम जब सामान निकाल रहे हैं तो हमको सामान तक नहीं निकालने दिया जा रहा है। कौन नहीं निकालने दे रहा? मुकेश शुक्ला, उनका मुंशी, और भरत थापर। ये मुकेश शुक्ला और मुंशी हैं कौन? वहीं रहते हैं, वो भी मैनेजर हैं पंजाब लॉन के अंदर, और वो बाहर से ही सबको रोक देते हैं। आप लोगों को गुमराह किया गया, आप लोगों को अवैध तरीके से रहने के, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा? इससे पहले हमको तो कोई नोटिस, फैक्ट्री वालों को कोई नोटिस नहीं आई थी। फैक्ट्री वालों को मुकेश शुक्ला ने एक भी नोटिस नहीं दी थी। इसके जिम्मेदार भरत थापर और पूरा बरगलाया, पूरा अच्छी तरीके से बरगलाया। और हमारा शेड जब गिराया गया तो उसके अंदर हमारी 20 लाख रुपए की मशीनें थी जो डिस्ट्रॉय हो गई। जो हम निकालना चाह रहे हैं, अपना शेड खोलना चाह रहे हैं, वो तक नहीं निकालने दिया जा रहा है। तो यही गुहार है कि आप लोगों का लगभग कितना नुकसान? हमारा कम से कम अगर नुकसान हुआ तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो शेड भी हम लोग ने लगाया, जो हमारे बाप दादा ने लगाया था, वो तक नहीं निकालने दिया जा रहा है। तो इसी चीज से गुहार है कि देख दाख लीजिए, जैसा भी हो सके कम से कम हम लोग को, परिवार तो चलो है ही है,
घर दे दिया जाए जो रहसा, बस न्याय की गुहार है और कुछ भी नहीं है। हम लोग न्याय तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कई लोगों से बात की और हर कोई यही कहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपसे बताना चाहता हूँ कि इन तस्वीरों को देख लीजिए, अपने सहयोगी से कहूँगा कि इन तस्वीरों को रन अप करें और दिखाएं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का समर्थन कर रहे हैं, उनके नारेबाजी कर रहे हैं, उनके नारेबाजी कर रहे हैं और उनको विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय दिलवाएंगे। लेकिन क्या इन लोगों की दुकानें को एलडीए तोड़ता है, इन लोगों के घरों को तोड़ता है या फिर इन लोगों को कोई रोजगार और रहने का सुविधा देता है? अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा क्या इन लोगों की आवाज़ उठाना हमारे लिए अपराध है, या मैं अगर पत्रकार हूं तो अपने धर्म को देखते हुए इन लोगों की मदद करूं और इन लोगों की आवाज़ बनूं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।